दोस्तों, क्या आपने जेम पोर्टल से कोई मटेरियल ऑर्डर किया था और सेलर ने डिलीवरी डेट निकलने के बाद भी अभी तक सामान नहीं भेजा? अगर आप बार बार सेलर को कॉल कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो जेम पोर्टल पर आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। इंसिडेंट कैसे रेज होता है, कहाँ पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो आप अपना जेम पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्लिक करना है। डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको दिखेगा इंसिडेंट। इंसिडेंट का एक अलग ही सेक्शन है, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आएगा न्यू। यहाँ पे दिख रहा है न्यू और यहाँ पे दिख रहा है ऑल इंसिडेंट। यहाँ पे रेज बाय मी, रेज्ड अगेंस्ट मी, जो आपको भी सेलर, इसमें सिर्फ आप ही रेज नहीं कर सकते इंसिडेंट, सेलर भी रेज कर देता है। अगर उसका टाइम पे पेमेंट नहीं होता या कुछ डिस्प्यूट रहते हैं तो सेलर के पास भी राइट्स होते हैं इंसिडेंट रेज करने के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, आपको इंसिडेंट वगैरह भी चेक करते रहना है। आपके नाम पे कोई इंसिडेंट है कि नहीं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे टुक एक्शन में दिख रहा है 2, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके नाम पे कितने इंसिडेंट रेज हुए हैं। और अगर आपने इंसिडेंट रेज किया है तो यहाँ पे पेंडिंग और ये इन प्रोग्रेस में दिखेगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और नया इंसिडेंट रेज करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि क्रिएट इंसिडेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, बिड आरए या सेलर आईडी, किसके अगेंस्ट करना है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बिड के अगेंस्ट तो करना नहीं है, आपको यहाँ पे करना है जो ऑर्डर आपने प्लेसमेंट किया है उसके अगेंस्ट में डिलीवरी पेंडिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जब करेंगे तो पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालना है। ऑर्डर नंबर डाल के आपको सिंपली सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका बायर की डिटेल और सेलर की डिटेल, दोनों चीज़ें दिखेगी। इसको वेरीफाई कीजिए कि जो सेलर के अगेंस्ट आप रेज कर रहे हैं ये वही सेलर है क्या। उसके बाद रीजन में आइए। अब रीजन में यहाँ पे बहुत सारे रीजन हैं, हर एक रीजन का अपना अपना अलग मतलब है और इसके लिए इंसिडेंट की पूरी एक पॉलिसी है। तो यहाँ पे जैसे कहीं पे भी लिखा रहता है कि क्लाउज 2.2 का 2 रेफ़र कीजिए, 3 रेफ़र कीजिए, तो डिटेल यहाँ पे नहीं है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। आप जब भी कोई इंसिडेंट रेज करें तो एक बार अगर यहाँ पे क्लाउज है तो क्लाउज को रेफ़र ज़रूर करें। तो आप वो इंसिडेंट ज़रूर रेफ़र करें। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका चेक करने के बाद, जैसे मेरे केस में मटेरियल अगर सेलर ने टाइम पे नहीं दिया है तो यहाँ पे एक आता है रिफ्यूज़ टू सप्लाई प्रोडक्ट सर्विस आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर सक्सेसफुल बिडिंग ऑब्लिक आरए। ये देखिए, एक ये है और दूसरा ये है कि रिफ्यूज़ टू सप्लाई प्रोडक्ट सर्विस आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डायरेक्ट परचेस। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट परचेस करते हैं तो इस यहाँ पे रेज कर सकते हैं, और अगर आपने बिड के थ्रू किया है यानी टेंडर के थ्रू किया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो मैं बिड आरए वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप जैसे मल्टीपल कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो उसका रेफरेंस दे दीजिए। एंड जो आपके ईमेल वगैरह है उसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके ऐड अटैचमेंट में अपलोड कर दीजिए। ये ध्यान रखिए कि जो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये केवल 2 MB का होना चाहिए, और जो आपकी फ़ाइल का नाम है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर से कंटेंट नहीं करना चाहिए। जैसे सिंपल आप लिख दीजिए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके 2 MB से कम का कंप्रेस करके यहाँ पे अटैच कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगा और सेलर को भी एक ईमेल जाएगा। अब सेलर को उस पर रिस्पॉन्स करना रहता है कि क्यों वो डिले कर रहा है। इन केस अगर सेलर टाइम पे मटेरियल नहीं देता तो आप इस इंसिडेंट को 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद एस्केलेट कर सकते हैं। जब एस्केलेट करेंगे तो जेम का एडमिन डिपार्टमेंट इसको रिव्यू करेगा, और अगर सेलर इसमें गिल्टी फाउंड होता है तो उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो यहाँ से इंसिडेंट रेज होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जेम, सैप और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।